हेलो, नमस्ते दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सबको होली की असीम शुभकामनाएं। और वी आर द चैम्पियंस अगेन T20 वर्ल्ड कप बैक टू बैक। और बहुत एक लिहाज से अच्छा ही हुआ कि साउथ अफ्रीका से हम हारे, सो दैट कहीं ना कहीं कॉम्प्लेसेंसी डोमिनेट नहीं करी। तो वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। और पिछले व्लॉग में अभी हम इस पिछले 3-4 व्लॉग से हम रेसिडेंसी की पेशकश देख रहे हैं। रेसिडेंसी वो जगह है जहाँ पे आज़ादी का प्रथम आंदोलन शुरू हुआ था। और हालांकि अवध के नवाबों ने ये पूरी जगह बनवाई थी ब्रिटिश एलिट्स के लिए, जिनके वो अधीन थे और ऑपरेट करते थे। लेकिन यहीं पे एक ऐसा रिमार्केबल इंसिडेंस हुआ, जैसा कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कि एक साथ करीब 3,000 लोगों ने अपनी शहादत दी थी। और वहाँ पे सारे एलिट्स को खुद इंडियन सोल्जर्स जो ब्रिटिशर्स के लिए ऑपरेट करते थे, उनकी जो पॉलिसीज़ और अट्रोसिटीज़ के कारण और वाजिद अली शाह को एग्ज़ाइल देने के कारण बेगम हज़रत महल के डिसीज़न पे उनको वहीं बंधक बनाया और 4 महीने तक उनको वहाँ बंधक बना के रखा और धूल चटा दी। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हम म्यूज़ियम में एंटर करे थे, 1857 मेमोरियल म्यूज़ियम। और म्यूज़ियम में चूँकि वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो मैंने आपको फ़ोटो के थ्रू वहाँ के एलिमेंट्स की हल्की एक वहाँ का आइडिया देने की कोशिश की और वहाँ के कुछ एलिमेंट्स दिखाए। काफ़ी, आप जब एक्चुअल में जाओगे तो काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे बचे हुए पार्ट्स में इस रेजिडेंसी पूरे कॉम्प्लेक्स की, जिसमें आपको जैसे ही मैं म्यूज़ियम से निकलता हूँ तो आपको सामने में ही हेनरी लॉरेंस, जो कि उस समय के कर्नल थे वहाँ पे इन कमांड, एटकिन जो पोस्ट आपने देखा था उनके सीनियर, तो उनकी भी जो डेथ हो गई थी इनिशियल स्ट्रगल में वो। और उसके बाद दूर से ही हम देख पाएंगे मेन बिल्डिंग, जिस पे सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं कैनन्स और गोलीबारी हुई थी विद्रोह के दौरान और इस बंधक और घेराबंदी के दौरान। और हम देखेंगे आपको जो ग्रेवयार्ड है अंग्रेज़ों की वहाँ पे, वो सारी चीज़ें और कुछ एलिमेंट्स, और मेन बिल्डिंग तक हम आएंगे। एक और ब्लॉग में हम फिनिश करेंगे रेसिडेंसी को, तो काफ़ी बड़ा है और इट्स अ काइंड ऑफ हेरिटेज साइट, तो इसीलिए इसके सारे तो एलिमेंट्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी जो मुख्य एलिमेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग्स के साथ। हैप्पी वुमेंस डे और हैप्पी होली, बिलेटेड होली विशेस, एज वेल एज 3 cheers for Team India. We are the champions. So stay tuned to my vlogs. This is your host and दोस्त पुनीत। आइए देखते हैं म्यूज़ियम से आगे रेसिडेंसी में और क्या क्या है। तो रूइंस ज़्यादा हैं, तो म्यूज़ियम के अलावा यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट साइट्स है ऑलरेडी हमने कवर कर लिए अपने ब्लॉग में। एटकिंस पोस्ट, ट्रेजरी हॉल, बैंक्वेट हॉल जो बड़े बड़े, और ये बिल्डिंग है बेसिकली। देखिए यहाँ पे आप बहुत डिटेल में जाओगे तो गोलियों के भी निशान देख रहे होगे। और यही बिल्डिंग है जो सबसे ज़्यादा अटैक में ली गई थी बेसिकली, तो इसके पास भी हम चलेंगे। और जो बड़े बड़े आपको इसमें इम्पल्स दिख रहे हैं बिल्डिंग में, ये सारे तोप के हैं, और छोटे जो छेद हैं वो गोलियों के हैं। ये आपको ग्रेवयार्ड है बेसिकली म्यूटिनी का, और चर्च है इधर ही कहीं। ये मेन साइट्स हैं रेसिडेंसी में, एंड आपको जगह जगह पे रियून्स और जो छोटे मोटे इंपॉर्टेंट्स की चीज़ें हैं वो दिखेंगी। जो मेन जो लोकेशंस हैं मैंने आपको अपने ब्लॉग में दिखा दिए। सो दिस इज़ द ग्रेवयार्ड। प्रे करते हैं जो भी लोग यहाँ पे। चर्च किस साइड है पता नहीं है। तोपे आप देख रहे हैं पुराने ज़माने की, बिल्कुल यू सी दैट। और ये मेन बिल्डिंग है बेसिकली। दिस इज द मेन बिल्डिंग व्हिच वाज टेकन अंडर। गाइड्स भी मिलते हैं यहाँ पे आपको ASI की तरफ से। तो ये इसी बिल्डिंग के ऑपोजिट साइड में आपको ग्रेवयार्ड और चर्च भी मिल जाएगा। देखिए मेंटेनेंस कितनी होती है। चर्च इधर ही होगा बड़ा, ये पूरे ग्रेवयार्ड के थ्रू जाता है। तो ये रेसिडेंसी मेन बिल्डिंग आपको, और म्यूजियम, और ये ग्रेवयार्ड और चर्च। यहाँ पे भी आप सोलर देख रहे हैं। ये पूरा कंपाउंड रेसिडेंसी का ये बेसिकली। ये ग्रेवयार्ड है बेसिकली, और चर्च यहाँ से अंदर जाने पे उस साइड आपको मेन रोड भी दिख रहा है।
ग्रेवयार्ड। सोलर पैनल्स हर गवर्नमेंट प्लेसेस हो, प्राइवेट हो, बंगलो हो। सो दिस इज हाउ लखनऊ इज अडॉप्टिंग। एंड एक सरप्राइजिंग शहर होगा ये फ्यूचर के लिए इंडिया में। कॉर्पोरेट्स भी काफ़ी हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, एवरी फैसिलिटी लाइक रिसर्च रिलेटेड टू एनी फील्ड, मेडिसिन फैसिलिटीज़ में भी रिच, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। आर्ट्स एंड कल्चर के भी प्रीमियर जो केंद्र हैं हमारे भातखंडे यूनिवर्सिटी। इसी तरफ चर्च है कहीं, उन्होंने बताया यही चर्च होगा शायद। तो जो मेजर रेसिडेंसी के अंदर की चीज़ें हैं, और ये आप देख रहे हैं ग्रेवयार्ड पूरा। देखो हम जो आज चीज़ें देखते हैं, क्या सिनेरियो रहा होगा उस वक्त वार के टाइम पे यहाँ पे उतने उस एरा में 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे। और क्या मतलब बाहर तो इतनी हैबिटेशन होगी नहीं, तो जंगल और यही सब होंगे। तो उसमें फिर ये कॉलोनियल एरिया थोड़ा, आई डोंट नो चर्च किधर है। हम लोग काफ़ी आगे तो आ गए, पता करते हैं। रेसिडेंसी के अंदर का ये एरिया है, कार्यालय के आसपास। चर्च का कुछ पता नहीं चला अभी तक हमें। पता है चर्च को हम अलग से खोज रहे थे और सोचे कि बगल में होगा, और हम कहीं ना कहीं रास्ता भूल गए थोड़ा सा एक टर्निंग पे, एंड वी इवेंचुअली केम टू दिस ऑफिस ऑफ द रेसिडेंसी। तो आइए गाइस, काफ़ी जगह हैं, काफ़ी साइट्स हैं लखनऊ में आपको घूमने के लिए। फैमिली के साथ आएँ तो रिलैक्स हो के आएँ। भगदड़ वाले घूमना होगा तो आप बस चीज़ों को टच पॉइंट करोगे। आपके बच्चे अगर आप घूमते हो तो कहीं ना कहीं एक उनके लिए भी एक एजुकेशनल टूर होता है केवल रील्स। A few moments later. तो करीब 2000 सिपाही यहाँ पे उस जो नवाब की तरफ से अवध के, जिनको कैप्टिविटी में होल्ड कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी में, यहाँ पे शहीद हुए और उन्होंने अपना आज़ादी के प्रथम वॉर में योगदान दिया। सेंट मेरी चर्च और कब्रिस्तान। तो ये ग्रेवयार्ड के अंदर का दृश्य, और ये जो सामने रूइंस आप देख रहे हैं ना, ये बड़ी सी बिल्डिंग है, तो ये चर्च था बेसिकली। ये पूरा का पूरा चर्च था। दिस इज द ग्रेवयार्ड। सिमंस। और यही मेन बिल्डिंग है, जो मेन कैंपस है, जिसमें सबसे ज़्यादा अटैक्स हुए थे, जिसमें नवाब रहते थे। गोलियों के निशान आज भी दिखते हैं इनके वॉल्स पे बेसिकली। अगर आप वो मैं जूम में दिखा पाऊँ तो ये सब गोली और तोप के निशान है। एंड व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इट वाज कि ये झेल गए इतना। और इसके ही बिल्कुल बगल में जो आप देख रहे हो वहाँ पे, वो डाउन साइड ये आपको सामने दिख रहा है, जो वो बंकर्स हैं, करीब 36 फीट नीचे हैं अंदर चारों तरफ से। एंड दिस इज द मेन बिल्डिंग।
रेजिडेंसी मेन बिल्डिंग।